भी आप राज मोहब्बत चले आओगे। हाँ रानी, जैसा तुम बता रही हो मैं वैसा ही करूंगा। तो ठीक है समझे। भाई आज नहीं तो पहले, लेकिन हम ही तोरा लगन चले हमरे के जंगल में तुम घर आए। समझे। हाँ तो ठीक है मैं आऊंगा दोगे, लेकिन जाते जाते मुझे मुझे चीज याद आ रही है दिल में। मैं वक्त दो। क्या याद आ रही है? जो चीज तुम्हारे दिल में है अपना दिल खोल कर बता सकती हो। ठीक है रानी बता। अरे बाप रे बाप, कोने मेला जा छै नहीं देख लिया। हाँ अग्नि लाल हो गया गोदी का। हाँ गोद में दिया तुमको क्या जाता है इसमें? हमरो दे हम मना कर। अरे मेरा बापो का मेरी अरे बेहुदा रे देवा ऐसा कर। अब रानी ऑर्डर दे चुकी है, चल दोनों भाई जंगल। हाँ तो अपना बॉस मिल लो, हम अपना बॉस मिल लिए। अरे बेहुदा तुम भी मिलेगा? हम नहीं मिल। कैसे मिलेगा तू? अन्ना अरे बेहुदा तुम्हारा परिवार तो नहीं है, फोन से बात करेगा। नहीं यार चल गया। हाँ यार लगन के लेते किसके पास? यार लगो हम मेला देखने के लिए से बोल। अरे तुम बात करेगा? अच्छा चलने की तैयारी। चल ठीक है,
अगर दोनों भाई का मर्जी हो गया है तो आराम से जगह की तैयारी करते हैं। हेलो मास्टर बनता जोरिया हम छोरो हारमोनियम आवाज सुनियो या के तबयो ये हम पकड़ा रहिया जंगल को हो के ये जाना रुदले चिनिदार वो सन पिया है जो सरता हो चिनी कर छाती पर गोली बिगड़ा बेटा गाड़ी मोहब्बा के चलो बौर रुदले आप लोग जानते होंगे मैं कौन हूँ? मेरा ही नाम मामा माही। जैसे कि सतयुग में जानते होंगे, सतयुग में जानते होंगे तो नारद मुनि नहीं रहता तो राजा दस का जग भाग नहीं हो। आइए तीरता यदि विभीषण नहीं रहता तो लंका का सर्वनाश नहीं होता। और आइए द्वापर में भगवान नारद भगवान नहीं रहते तो शिव भगवान का विवाह नहीं होता। उसी प्रकार से आज कलयुग में स्वयं मामा माही, मेरा ही नाम है मामा माही और मेरा घर किला हुआ लगता है। एक समय की बात, मेरा भगन रुद्र सिंह जंगल का शेर, जंगल का बादशाह, जंगल का डाकू मेरे 151 बेटा को मार के पंचा तोड़ के मां गंगा के नदी में फेंक। उसी दिन से मैं कसम खाया, जिस तरीका से मेरे 151 बेटा को मार के गंगा में फेंक डाला, मैंने उसी दिन कसम खाया जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। जौरे रुदल सिंह, जिस तरीका से मेरे 151 बेटा के तूने मार डाला, मैं अपना भेष बदल के जा रहा हूं और पूरा मोहवा किला को सर्वनाश। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता से नाटक समझ जाइएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और मामा माहिल का खेल चालू है। और मामा माहिल को कौन नहीं जानता है? सास ससुर गोतनी
सभी में छोटा झगड़ा करवा दे तभी वो दाना पाने खाता, नहीं तो उसको अंजल ग्रहण हजम नहीं होता। मैं यहाँ से अपना भेष चेंज करके मैं किसी तरीका से मोहबा किला जाऊंगा और मोहबा किला का सर्वदा। अरे यहाँ बात के चर्चा भैया ये हो रहा सुना, अब सुनो आगे क्या फसल बेटा चोरी हाय राजपूत के क्या न जाने महिला सरदार सीए शराबाद बेटा राजपूत के सपना बन गई मोहब्बत के सपना बन गई मोहब्बत के मेरा काम है दरबार में राज सिंहासन पे बैठ आओ इस राज का सारे मुंशी दीवान जितना भी सबको चलाना और ये राजगद्दी को संभालना। मैं यहाँ बैठता हूँ अपने राजगद्दी पे और इसी वक्त जो भी होगा आपके सामने धीरे धीरे दिखाए जा रहा है। आप लोग बिल्कुल शांति बनाए बैठे जल्दी करिए हो बाबू या आला
माधुर हेलो किया हो रामा किया हो रामा किया हो सीताराम राम राम के जतरा आजू बना दिलई होता धीरे धीरे आओ धीरे आराम से जल्दीबाजी नहीं है प्रेम से चलिए आहो रामा हारमोनियम में आवाज राम राम के किला राज आज कोई इस दरबार में मैं देखता हूँ कोई है शायद तारम ये तो देख रहा हूँ कोई महात्मा है प्रणाम प्रणाम बाबा ओ बस रहो बाबा अचानक इस मोहब्बत में और इस दरबार तक आप पहुंच गए बहुत खुशी की बात क्या आप मेरे सिंहासन के पास तक पहुंच गए ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि बिना बुलाए हुए किसी के दरवाजे पे कोई साधु महात्मा पहुंच जाए ये तो खुशी की बात है आप पधार सकते हैं महाराज शायद तारा बहुत अच्छा की बात है राजन पहले आप मुझे ये बताइए हाँ बोलिए बाबा महाराज एक कौन सा राज है अच्छा ये मोहब्बत राज है अच्छा मोहब्बत राज जी आप कौन है मैं आल्हा सिंह हूँ मैं इस सिंहासन को संभालता हूँ शायद तारा और हमसे छोटा भाई रुदल सिंह अच्छा हाथी आला सिंह हाँ शायद तारा बोलिए आप इस दरबार में आए आपके लिए मैं क्या सेवा करूं मैं सबसे पहले आप पधारिए मेरे सिंहासन मैं तो आशा तो करूंगा लेकिन जी आप मुझे नहीं जानते हैं मेरा ही कुटिया गोरखपुर अच्छा गोरखपुर से आप आए शायद अच्छा मैं
आज मैं कितने दिनों से अंजल ग्रहण नहीं किया हूँ। मेरा भी इच्छा किया मैं घूमते 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 आपके दरबार आ गया हूँ महाराज। बिल्कुल बिल्कुल बाबा महाराज, आपने जो बोले मेरा आत्मा बहुत खुश कि किसी के दरवाजे पे बगैर बुलाए साहब महात्मा पहुंच जाए और वो खुद जुबान से मेरे दरबार में आकर के बोल दे आप मुझे अंजल और कुछ दक्षिणा चाहिए। इससे स्वभाव का बात क्या हो। एक बात बताइए मुझे। हाँ बोलिए। जिस राजा का इतना अच्छा राजपाट हर चीज है, उसके पास धन दौलत का कोई कमी तो नहीं होगा। नहीं होगा। किसी को दान देने से, किसी को खाना खिलाने से, किसी को वस्त्र देने से कम नहीं होता। क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? बिल्कुल। दान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जो भी आपको चाहिए बाबा महाराज इस राज में या मोहब्बा में कोई चीज का ऊपर मालिक कमी नहीं दिया, आपको पूरा किया। ठीक है राजा साहब, यदि आप दान देने के लिए चाहते हैं पहले आप सिंहासन ग्रहण कीजिए और आप मुझसे दान मांगे, मिलेगा सब कुछ आपको। आपको कोई तरह का टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, बाबा महाराज मैं अपने हाथों से तो नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि मेरा काम है इस मोहब्बत में सिंहासन पर बैठ करके किसी के साथ उचित फैसला होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मेरा काम है देखभाल करना। क्या आदमी के बीच में रहना, दान दक्षिणा देना वो हमारे रानी का काम है। अगर आपको जो भी चाहिए महाराज तो आप महल में रानी बैठी है, आप जा सकते हैं। क्यों? आप अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकते? कुछ मैं नहीं करा सकता, जो भी करेंगे वो रानी करेगी। अच्छा ठीक ठीक, आप सिंहासन पर पधारिए, मैं रानी को बुला देता। ठीक है, आप जाइए अपने महल को और रानी को। ठीक है, मैं आपके सामने भेजता हूँ। सीता राम के भजो आई मेरी याद, सीता राम के भजो आई मेरी याद, सीता राम के भजो आई मेरी याद, आई मेरी याद, आई मेरी याद।
आइए आप है हमारे रजनीश यादव बाबू, आप है हमारे रजनीश बाबू स्थानीय निवासी जिरोना। आपकी तरफ से हमारे श्री नदी नाट्य कला परिषद के सभी कलाकारों को इस बात पर खुश होकर के आपने शानदार 501 रुपए से पुरस्कृत किए हैं। मैं आपके लिए माँ दुर्गा से, माँ शेरावाली से, माँ कामाख्या से कामना करती हूँ कि माँ आपके समस्त परिवार को दीर्घायु बना रखे, आपके जो भी काम उलझा हो वो सुलझ जाए। मेरी टीम धन्यवाद देती है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।